हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस संडे सर्विस में। विक्टोरियस लाइफ मिनिस्ट्री की संडे सर्विस में हमारी ऑफलाइन सर्विस जो है वो ग्वालियर में रहती है, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण से हम लोग लाइव अपनी सर्विस को कर रहे हैं। सो मैं आप सभी को विक्टोरियस लाइफ मिनिस्ट्रीज की तरफ से जय मसीह की कहता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आज आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और मैं बीते सप्ताह में बाहर था और एक अलग स्थान पर कुछ कार्य से गया हुआ था, और मेरी इच्छा थी कि इस रविवार को हम लोग ग्वालियर में मिल करके करें, लेकिन कुछ कार्य में बहुत व्यस्त होने के कारण और व्यस्तता के कारण मैं आपके साथ शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। सो आइए हम लोग जो पिछले रविवार को जो हमने सीखा था, मैं चाहता हूं कि हम लोग उसी को सीखते हुए फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। सो हमने पिछले रविवार को सीखा था कि जो प्रोसेस होती है, हमें प्रोसेस से किस तरह से हो करके जाना है। हालेलुया। हम कई बार प्रोसेस को स्किप कर देते हैं। हालेलुया। इवन जब आप आज के समय में देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि अधिकतर लोग जो हैं, कई सारे लोग एकदम से सफलता को पाना चाहते हैं, वे एकदम से ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, वे एकदम से हर एक उन बातों को, आशीषों को पा लेना चाहते हैं। हालेलुया। या मुझे फिर इस प्रकार से कहने दीजिए कि जब किसी के लिए कोई प्रॉफिटिक वर्ड दिया करने के बजाय लोग क्या करते हैं पता है? उन्हें एकदम से उन सारी बातों को पा लेना है। हालेलुया। और कई सारे लोगों के पास में आज धीरज नहीं है। बोलिए धीरज नहीं है। हालेलुया। जितने यहां पर बेटे आप बोल सकते हैं मैंने, बोलिए धीरज नहीं है लोगों में। हालेलुया। जाएंगे, आपको परमेश्वर यूज करेगा और इन सारी बातों को, तो हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें जो है वो हमारे जीवन में एकदम से पूरी होती चले जाए। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताना चाहता हूं, जहां पर हम इन बातों को सीखने वाले हैं कि हमें प्रोसेस से होकर के गुजरना जरूरी है। हालेलुया। बोलिए प्रोसेस से होकर के जाना जरूरी है। हालेलुया। सो कई बार है ना, मैं एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जब हम YouTube पर, या आजकल तो Facebook पर भी आने लगा, और YouTube पर जब हम कुछ वीडियो को देखते हैं तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक एड आता है। हालेलुया। और क्योंकि हमें एकदम से वीडियो को देखना है, सो उसमें एक ऑप्शन दिया गया है जिसे स्किप कहा जाता है। हालेलुया। सो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते पता है? जैसे ही वो स्किप के बटन का वेट करते हैं, और जैसे ही वो स्क्रीन जो है स्किप अपीयर होता है, हम उसे क्लिक करके वीडियो की तरफ मूव हो जाते हैं। हालेलुया। और इसी रीति से कई सारे लोग अपनी लाइफ में प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, डू नॉट स्किप योर प्रोसेस। हालेलुया। कहिए डू नॉट स्किप योर प्रोसेस। हालेलुया। हालेलुया। सो हम एक व्यक्ति के विषय में सीखने जा रहे हैं जहां पर उसको एक प्रॉफिटिक वर्ड मिला, और प्रॉफिटिक वर्ड मिलने के बाद में उसने उस प्रॉफिटिक वर्ड को पकड़ के रखा, और जब उसने उस प्रॉफिटिक वर्ड को पकड़ करके वो पूरी प्रोसेस से होकर के गुजरा, बाइबल में हमें बताती है वो एक प्रभावशाली व्यक्ति बना। हालेलुया। क्या आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं? हालेलुया। बोलिए मैं प्रभावशाली बनना चाहता हूं। हाँ, थोड़ा जोर से कहिए मैं प्रभावशाली बनना चाहता हूं। ओके, आप अगर लाइव देख रहे हैं, आप टाइप कर सकते हैं मैं प्रभावशाली बनना चाहता हूं। हालेलुया। सो जब हम प्रभावशाली बनने के विषय में बात करते हैं, हमें कुछ प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। या हम इसे इस प्रकार से समझे कि एक स्टूडेंट को अगर 12th तक पहुंचना है, 10th तक पहुंचना है, तो एक प्रोसेस है जिसे स्टेप बाय स्टेप उसे कंप्लीट करना है, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही वो क्या करते हैं पता है? उस जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं, जिस लेवल तक वो पहुंचना चाहते हैं, उस लेवल तक वो पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लोग आज के समय में बाईपास लेना चाहते हैं। हालेलुया। बोलिए शॉर्टकट लेना चाहते हैं। बोलिए शॉर्टकट लेना चाहते हैं। हालेलुया।
मिनिस्ट्री में एकदम से बढ़ना है, शॉर्टकट ले लेते हैं। हमें एकदम से वो बड़ा वर्शिप लीडर बनना है, शॉर्टकट ले लेते हैं। बड़ा म्यूजिशियन बनना है, शॉर्टकट ले लेते हैं। हमको कुछ बड़ा बनना है, हम क्या करते हैं पता है, शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल है जो है हमें प्रोसेस से हो करके जाना सिखाती है, क्योंकि जब हम प्रोसेस से हो करके गुजरते हैं परमेश्वर हमें प्रिपेयर करता है। हालेलुया, बोलिए प्रोसेस में हम प्रिपेयर होते हैं। हाँ, मैं चाहता हूं जितने लोग लाइव देख रहे हैं लिखे, प्रोसेस में हम प्रिपेयर होते हैं। कहिए प्रोसेस में हम प्रिपेयर होते हैं। हालेलुया। सो अगर आप प्रोसेस से हो करके गुजरे नहीं हैं, आप प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें मसीह जीवन में शॉर्टकट ना लेते हुए जो प्रोसेस परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा करके रखी है, उस प्रोसेस से होकर के गुजरना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रोसेस से होकर के गुजरना है। सो मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूं जिसके पास एक प्रोफेटिक वर्ड था और उसने उस प्रोफेटिक वर्ड को ले लिया, और प्रोफेटिक वर्ड को लेने के बाद में वो एक प्रोसेस से हो करके जब गुजरा, परमेश्वर ने उसे एक प्रभावशाली राजा बनाया। हालेलुया। आइए आप मेरे साथ में निकालिएगा। मैं चाहता हूं कि पहला शमूएल की पुस्तक उसका 16वें अध्याय को आप लोग निकालेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय आप मेरे साथ में निकालेंगे। हालेलुया। और आज हम दाऊद के जीवन से सीखने जा रहे हैं। किसके जीवन से सीखने जा रहे हैं? बोले दाऊद के जीवन से। हालेलुया। हम थोड़ा सा इससे पहले कि दाऊद की लाइफ को हम लोग देखें, मैं चाहता हूं कि हम लोग दाऊद के राजा बनने से पहले का जो बैकग्राउंड है हम उसे थोड़ा सा समझते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर लेकर के आया, तो वहां पर क्या होता है पता है? ये इजरायली लोग एक राजा की मांग करते हैं। उस समय इजरायलियों में राजा नहीं हुआ करते थे। परमेश्वर न्यायी को ठहराता था, जैसे कि शमूएल एक न्यायी था, शिमशोन एक न्यायी था, और कई सारे न्यायी हुआ करते थे जो न्यायी करते थे राजा के स्थान पर, और राजा नहीं हुआ करते थे। ऐसे समय में परमेश्वर जो है इजरायलियों के ऊपर उनकी मांग के कारण एक राजा को ठहराता है, और उस राजा का नाम शाऊल होता है। क्या नाम होता है? बोलिए जोर से, शाऊल। इजराइलियों के ऊपर जो सबसे पहला राजा था, उस राजा का नाम क्या है? शाऊल। और ये शाऊल नाम का राजा जब इजराइल पर राज करने लगा, और इसने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके कारण से परमेश्वर ने इस शाऊल राजा को तुच्छ जाना या अयोग्य घोषित कर दिया, और परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए, अपनी लोगों के लिए एक नए राजा को तैयार करते हैं। हालेलुया। और वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि किस रीति से पहला शमूएल की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में दाऊद का अभिषेक होता है। परमेश्वर भविष्यद्वक्ता शमूएल से कहते हैं कि शमूएल एक काम कर, तू जा यिशै के घर में जा और उसके पुत्रों में से एक को तू राजा बनने के लिए अभिषेक कर देना। और ये जो राजा है, ये भविष्यद्वक्ता जो है, ये उस स्थान पर जाता है, यिशै के घर में ये जाता है, और यिशै को पहले बता दिया था कि भविष्यद्वक्ता शमूएल आने वाला है। हालेलुया। यिशै क्या करता है पता है? अपने सारे पुत्रों को घर में बुला लेता है, लेकिन वो एक को छोड़ देता है। हालेलुया। मान लीजिए कि अगर आपके घर पे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है, कोई बहुत बड़ा परमेश्वर का दास आने वाला है, या भविष्यद्वक्ता आने वाला है, तो आप क्या करते हैं पता है? क्योंकि कोई गेस्ट आपके घर में आने वाला और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप घर के सारे लोगों को इकट्ठा करके रखते हैं, सारे घर के लोगों को बुला करके रखे। आज कोई भी काम पे नहीं जाना है, आज कुछ भी काम करने नहीं जाना है। क्यों पता है? क्योंकि आज हमारे यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट आने वाले हैं। हालेलुया। आप ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहां पर यिशै के घर में जब भविष्यद्वक्ता शमूएल जा रहा है, वहां पर क्या होता है पता है? ये यिशै सारे पुत्रों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद में वो एक को नहीं बुलाता है। हालेलुया। किसे नहीं बुलाता है? अरे बोलिए, किसे नहीं बुलाता है? बोले दाऊद को नहीं बुलाता है। और दाऊद इस समय में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और शमूएल जब जाता है, शमूएल राजा का अभिषेक करने के लिए एक एक व्यक्ति को देखता है, और जब वो पहले व्यक्ति को देखता है, हालेलुया, 16 और उसके 6 में लिखा गया है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय
यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। हालेलुया। और क्या होता है पता है, ये जो भगवान ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर। क्यों पता है? क्योंकि वो बहुत रूपवान था। दूसरा, परमेश्वर कहते हैं न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि वो राजा बनने के लिए बहुत योग्य था। उसकी हाइट बड़ी अच्छी थी, कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। सो कई बार मनुष्य क्या करते हैं पता है, बाहर का रंग रूप देख करके डिसाइड करते हैं कि ये काम कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये काम करेगा, नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर मनों को देखता है। बोलिए, परमेश्वर मनों को देखता है। हालेलुया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब सारे उन पुत्रों को शमूएल ने, भविष्यद्वक्ता शमूएल ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद में क्या होता है पता है? यहां पर लिखा गया है, 11वीं आयत में लिखा गया है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हालेलुया। जब तुझे पता है कि भविष्यद्वक्ता शमूएल घर पे आने वाला है, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति घर पे आने वाला है, तो तुझे क्या करना चाहिए था? तेरे सारे पुत्रों को इकट्ठा करना चाहिए था। लेकिन वो कह रहा है, छोटा तो नहीं आया है, छोटे को तो हमने भेड़ बकरी चराने के लिए रखा गया है। हालेलुया। आगे लिखा गया है, शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज। हालेलुया। क्योंकि जब तक वह यहां न आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया। पता है, जिसकी वैल्यू सबसे कम सोची गई थी, उसी व्यक्ति की वैल्यू इतनी हो गई कि भविष्यद्वक्ता शमूएल कहते हैं, जब तक वह न आएगा हम लोग खाना खाने नहीं बैठेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके मान और सम्मान को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। जहां लोगों ने आपका तिरस्कार किया होगा, जहां लोगों ने आपको तुच्छ जाना होगा, जहां पर लोगों ने आपको निकम्मा जाना होगा, जहां पर लोगों ने सोचा होगा कि शायद ये किसी भी काम का नहीं है, परमेश्वर उसी स्थान पर आपके आदर, मान और सम्मान को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब उसके बाद में 12वीं आयत में चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुने। वहां पर लिखा गया है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया, उसके तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता शमूएल बार बार कोशिश कर रहा है, परमेश्वर ने इसे चुना होगा, परमेश्वर ने इसे चुना होगा, परमेश्वर ने इसे चुना होगा, लेकिन परमेश्वर ने सबको नकार दिया। जब एक छोटा सा लड़का वहां पर आया, भविष्यद्वक्ता शमूएल से परमेश्वर कहते हैं, उठकर इसका अभिषेक कर। हालेलुया। आगे लिखा गया है, यही है। बोलो, यही है। हालेलुया। 13वीं आयत में लिखा गया है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। कहां पर अभिषेक किया? उसके भाइयों के मध्य में अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। जोर से बोलिए, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक लड़का जिसे लोगों ने नकार दिया था, उसे बुलाया गया, उसे परमेश्वर ने कहा कि यही है, तो इसका अभिषेक कर। और वहां पर दाऊद के सारे भाई बैठे हुए थे, दाऊद का पिता बैठा हुआ था, और उस स्थान पर शमूएल उन सब के बीच में तेल डाल करके उसका क्या करता है? बोलो, अभिषेक करता है। कौन सा अभिषेक करता है? बोलो, राजा का अभिषेक करता है। बोलो, राजा का अभिषेक करता है। भविष्यद्वक्ता का अभिषेक होता है, राजा का अभिषेक होता है। यहां पर क्या होता है पता है? परमेश्वर शमूएल भविष्यद्वक्ता के माध्यम से राजा होने के लिए किसका अभिषेक कर देता है? बोलो, दाऊद का अभिषेक हो जाता है। यह हम इसे इस प्रकार से थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, दाऊद को एक प्रोफेटिक वर्ड मिल जाता है कि वो इस्राएल का राजा बनने वाला है। हालेलुया।
आप में से कई लोगों को प्रोफेटिक वर्ड मिला होगा कि तुम बड़े व्यक्ति बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे, और तुम विदेश में जाओगे, तुम्हें परमेश्वर इस रीति से उपयोग में लेकर के आएगा। और ठीक उसी रीति से एक प्रॉफिट आया और प्रॉफिट ने दाऊद के ऊपर तेल डाल करके उसका अभिषेक किया, और उसे क्या प्रोफेटिक वर्ड मिला पता है? कि वो इजराइल का राजा बनने वाला है। हालेलुया। दाऊद के पास में क्या आ गया? बोलो, प्रोफेटिक वर्ड आ गया। हालेलुया। कौन सा प्रोफेटिक वर्ड आ गया? कि वो एक दिन क्या बनने वाला है? इजराइल का राजा बनने वाला है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कई बार जब हमें प्रोफेटिक वर्ड मिल जाता है, हम चाहते हैं कि हम एकदम से उन सारी बातों को प्राप्त कर लें। हालेलुया। हमें से क्या चाहते हैं? एकदम से हम क्या कर ले? एकदम से प्राप्त कर ले। अब इस बंदे को, इस दाऊद को, इस लड़के को क्या अभिषेक मिल गया पता है? राजा का अभिषेक मिल गया, प्रोफेटिक वर्ड मिल गया। अब इसके अंदर एक इच्छा जागने वाली है, पता है क्या है? मैं अब राजा बनने वाला हूं, मैं अब राजा बनने वाला हूं। अब क्योंकि ये राजा बनने वाला है, पुराने समय में कई बार जब लोगों को राजा बनना होता था, लोग क्या करते थे पता है? विद्रोह करते थे। क्या करते थे? विद्रोह करते थे। इसका मतलब अगर मैं योग्य हूं, मुझे राजा बनना है, तो मैं राजा के विरोध में विद्रोह कर दूंगा, उसे मार डालूंगा या किसी से मरवा डालूंगा, और मैं उसके स्थान पर क्या बन जाऊंगा? राजा बन जाऊंगा। लेकिन ये शॉर्टकट था। ये क्या था? बोलिए, ये शॉर्टकट था। हालेलुया। लेकिन दाऊद प्रोसेस से होकर के गुजरना जानता था, क्योंकि प्रोसेस बहुत जरूरी थी। हालेलुया। और हमने पहले ही इस बात को सीखा कि डू नॉट स्किप प्रोसेस। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, डू नॉट स्किप प्रोसेस। फिर से बोलिए, डू नॉट स्किप प्रोसेस। आप लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी टाइप करें, डू नॉट स्किप प्रोसेस। मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं। हेलो, बोलिए, डू नॉट स्किप प्रोसेस। अब पता है, जब इसके पास में राजा का अभिषेक हो गया, इसका थोड़ा सा चाल चलन बदल जाना चाहिए था। अब इसे क्या करना चाहिए था? अपन राजा हैं, हालेलुया, अपन राजा बनने वाले हैं। कब बनने वाले? शायद 1 साल के अंदर बन जाएंगे, शायद 2 साल के अंदर बन जाएंगे, या फिर कैसे बनेंगे? शायद राजा को मार डालते हैं, जो अभी शाऊल राजा है इसे मार डालते हैं, फिर मैं राजा बन जाऊंगा। हालेलुया। जब इसका अभिषेक हो गया, उस समय भी राजा कौन था पता है? शाऊल राजा था। कौन राजा था? शाऊल राजा था। अब ध्यान से सुनना कि दाऊद जो है किस किस प्रोसेस से होकर के गुजरा। दाऊद का अभिषेक हो गया। अभिषेक होने के बाद में दाऊद ने पहला काम क्या किया होगा पता है? वो जो भेड़ बकरियां जो जंगल में छोड़ के आया था पता है, उस भेड़ बकरियों को फिर से चराने के लिए चले गया। हालेलुया। वो प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करने के बाद दाऊद अपने कार्य में लगा रहा। हालेलुया। बोलिए, अपने कार्य में लगा रहा। हालेलुया। जब आपको प्रोफेटिक वर्ड मिलता है, जिस कार्य को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको जो विजन दिया होगा, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य को आप करते रहे, उस कार्य को आप करते रहे। पता है दाऊद के पास में एक एटीट्यूड क्या हो सकता था? भैया, अपना अभिषेक हो गया है राजा बनने के लिए, अब अपन भेड़ बकरी नहीं चराएंगे। हालेलुया। राजा आदमी क्या कभी भेड़ बकरी चराएगा? क्या राजा कभी भेड़ बकरी चराएगा? वो अपने बड़े भाई से कह सकता होगा, ए अब मेरा राजा बनने के लिए अभिषेक हुआ है, तुमने भी देखा है, तुम्हारे बीच में मेरा अभिषेक हुआ है, एक काम करो, जाकर के तुम भेड़ बकरियों को चराओ। हालेलुया। लेकिन दाऊद प्रोसेस को जानता था। दाऊद के पास प्रोफेटिक वर्ड था। दाऊद ने जब प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, उसने क्या किया पता है? वो अपने कार्य में लगा रहा। बोलिए, अपने कार्य में लगा रहा। सबसे पहली बात, जब आप प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करते हैं, जब आपके पास में एक विजन है, जब आपके पास में एक दर्शन है, जब आपको परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञाओं को दिया है, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, मेक श्योर आप उस कार्य को कंटिन्यू करें। हालेलुया। सबसे पहली बात, जो कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य को आप करते रहे। अब ये राजा का अभिषेक लेकर के भेड़ बकरी चरा रहा है। क्या कर रहा है? हालेलुया। और अभिषेक कौन सा है? हालेलुया। कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति होगी जहां पर आपके पास प्रोफेटिक वर्ड होगा कि एक दिन तुम जो एक बड़े अधिकारी बनोगे, एक दिन जो है तुम बड़े परमेश्वर के दास बनोगे, और आप उठ करके बोलते हो, अच्छा आज से झाड़ू लगाना बंद। हालेलुया। अब तक झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं एक बड़ा भविष्यवक्ता बनने वाला हूं, बड़ा प्रेरित बनने वाला हूं, मैं बड़ा अधिकारी बनने वाला हूं, मैं बड़ा व्यक्ति बनने वाला हूं, आज से झाड़ू पोछा हम नहीं लगाएंगे, हम ऑर्डर देंगे, कोई और लगाएगा।
हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को कंटिन्यू करें। दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं, दाऊद राजा का अभिषेक होने के बाद भी न जाने कितने समय तक उसने अपने कार्य को जारी रखा, उसने अपने कार्य को जारी रखा, वो अपने कार्य को करते रहा। जब परमेश्वर आपको कुछ प्रोफेटिक वर्ड देता है, अगर उसने आपकी स्टडी से रिलेटेड आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया है, आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया है, मेक श्योर आप अपनी उस छोटी मिनिस्ट्री को कंटिन्यू रखें, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, आप अपने उस कार्य को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक समय आएगा जहां पर परमेश्वर आपको उस छोटी सी मिनिस्ट्री से उठा करके एक बड़े ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। आपकी छोटी सी स्टडी की मेहनत को परमेश्वर एक बड़े प्रतिफल में बदल के रख देगा। हालेलुया। दाऊद के पास राजा का अभिषेक है, लेकिन वो कार्य भेड़ बकरियों का कुछ समय तक करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। पता है उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में दाऊद का प्रमोशन हो जाता है। बोलिए, दाऊद का प्रमोशन हो जाता है। जब आप परमेश्वर के लिए ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर आपको प्रमोट करता है, परमेश्वर आपको प्रमोट करता है। अब उसका प्रमोशन बोले थोड़ा सा होता है, बोले थोड़ा सा होता है। हालेलुया। हम में से कई लोगों को प्रमोशन एकदम से बड़ा चाहिए। 5,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल जब इंक्रीमेंट होता है तो हमें डायरेक्ट 15,000 चाहिए। हालेलुया। बोले दाऊद का थोड़ा सा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन क्या होता है? पढ़िएगा मेरे साथ में, निकालिएगा, हाँ पढ़िएगा, माइक में पढ़िएगा। पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा। बस उसके सामने क्या करने लगा? उपस्थित। पहले कहां था? जंगल में। पहले कहां था? क्या कर रहा था? भेड़ बकरी को चरा रहा था। लेकिन अब दाऊद कहां पर है? बोलो महल में। बोलो महल में। किसके सामने है? शाऊल के सामने है, राजा के सामने है। एक समय था राजा का अभिषेक लेकर के भेड़ बकरी को चरा रहा था, अब थोड़ा सा प्रमोशन हो गया क्योंकि दाऊद ईमानदार था। परमेश्वर ने उसका थोड़ा सा प्रमोशन किया। अब वो कहां पर बैठ रहा है? महल में बैठ रहा है। किसके सामने बैठ रहा है? शाऊल के सामने, राजा के सामने। अब आप सोचिए, राजा का अभिषेक किसके पास है? दाऊद के पास राजा का अभिषेक है, लेकिन दाऊद राजा नहीं है। राजा कौन है? शाऊल है। और ये जो व्यक्ति है ये उसके सामने उपस्थित रह रहा है। लिखा गया है, और दाऊद शाऊल के पास जाकर, शाऊल कहां रहता था? राजभवन में रहता था। शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर क्यों प्रोसेस से होकर के लेकर के गया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं, परमेश्वर आपको उस प्रोसेस में बढ़ाता बढ़ाता और प्रिपेयर करता चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर दाऊद राजा का अभिषेक लेकर के कहां बैठा हुआ है? महल। बोलिए महल में। अब ये जो व्यक्ति महल में बैठा हुआ है, महल में क्या चल रहा होता है? बताइए, महल में क्या चल रहा होता है? हालेलुया। महल में दाऊद, राजा जो शाऊल है, शाऊल राज दरबार में बैठता होगा, और राजा दाऊद जो है, वो लड़का दाऊद उसके सामने बैठा करता होगा। और जब हर दिन की सुबह में शाऊल उठता होगा, शाऊल उठने के बाद में राज दरबार जब लगता होगा, जब लोग अपने अपने झगड़ों को लेकर के आते होंगे, राजा शाऊल बैठे बैठे झगड़ों को निपटाता होगा। राज दरबार लगा है, लोग आए हुए हैं, राज दरबार कैसे चल रहा है, एक व्यक्ति बैठा बैठा देख रहा है। कौन देख रहा है? बताइए, कौन देख रहा है? दाऊद देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। पहले दाऊद जंगल में था, अब वो शाऊल के सामने महल में उपस्थित है। महल में बैठ करके वो क्या कर रहा है पता है? संपूर्ण राजमहल में होने वाली बातों को देख रहा है, वो बातों को सीख रहा है कि एक राजा है जो शाऊल जिसका नाम है, वो किस रीति से प्रजा को हैंडल कर रहा है, किस रीति से प्रजा के झगड़ों को निपटा रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों परमेश्वर ने उसे उस लेवल पे लेकर के आया, क्योंकि एक दिन दाऊद को राजा बनना है। जब वो
राजा बन जाएगा तो दाऊद को पता होना चाहिए कि राज दरबार कैसे चलाया जाता है। दाऊद को पता होना चाहिए कि लोगों के झगड़ों को कैसे निपटाया जाता है, राजमहल में चीजें कैसे मैनेज की जाती है, क्योंकि उसे राजा बनने के बाद ये पता होना चाहिए था। इसीलिए परमेश्वर ने उससे पहले ही उस प्रोसेस से होकर के गुजार दिया। हालेलुया। दाऊद सोच सकता होगा कि मेरे पास में राजा का अभिषेक है, मैं क्यों इस व्यक्ति के सामने उपस्थित रहूं, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था, मुझे प्रोसेस से होकर के जाना है। क्योंकि जब मैं राजमहल में, राज दरबार में शाऊल के सामने उपस्थित हूं, मैं प्रोसेस में जा रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, परमेश्वर मुझे प्रिपेयर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं एकदम से क्या करता हूं, एकदम से बड़ा व्यक्ति बन जाता हूं, परंतु दाऊद प्रोसेस से होकर के जा रहा है। हालेलुया, बोलिए दाऊद प्रोसेस से होकर के जा रहा है। दाऊद जो है शाऊल के सामने उपस्थित रहने लगा, शाऊल को नोटिस करने लगा, एक राजा कैसे कार्य करता है, एक राजा किस रीति से उठ रहा है, बैठ रहा है। क्योंकि दाऊद को ये सारी बातें पता नहीं थी। दाऊद क्या करने वाला व्यक्ति था? दाऊद क्या करने वाला व्यक्ति था? दाऊद एक चरवाहा था। उसे नहीं पता था कि राजा का उठना, राजा का बैठना किस रीति से होता है। लेकिन परमेश्वर ने उसे राजभवन में शाऊल के सामने बिठा दिया। अब वो बैठ करके देख रहा है राजा कैसे व्यवहार करता है, राजा कैसे डील करता है, राजा कैसे उठता है, राजा कैसे बैठता है। उन सारी बातों को दाऊद क्या कर रहा था? सीख रहा था। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको कुछ लोगों के नीचे रखता है। वो समय आपको लगता होगा कि मेरा तो बड़े व्यक्ति होने के लिए अभिषेक किया है, मेरा एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए अभिषेक हुआ है, मेरा बड़ा प्रॉफिट या बड़ा अपोस्टल बनने के लिए, बड़ी मिनिस्ट्री के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। मैं क्यों किसी व्यक्ति की अधीन में रहूं? मैं क्यों किसी को पूछूं या क्यों किसी को देख करके सीखूं? कई बार हमारे मनों में इस प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, दाऊद के पास प्रोफेटिक वर्ड था। दाऊद ने क्या किया पता है? दाऊद प्रोसेस से होकर के गुजर रहा था। दाऊद जानता था जो आज मैं यहां पर बैठ करके सीख रहा हूं, एक दिन जब मेरा प्रोफेटिक वर्ड पूरा हो जाएगा, जब मैं राजा बन जाऊंगा, मैं भी शाऊल की जगह पर बैठ करके ऐसे ही राज दरबार को चलाऊंगा। हालेलुया। दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद सीख रहा था। दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद प्रोसेस से होकर के गुजर रहा था। इसलिए मैंने आपको कहा, डू नॉट स्किप प्रोसेस। उस प्रोसेस को स्किप करके मत चले जाइए, क्योंकि वो प्रोसेस आपको उस बड़े कार्य के लिए तैयार करती है। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो दाऊद प्रोफेटिक वर्ड मिलने के बाद, राजा का अभिषेक होने के बाद भी वो क्या था पता है? वो चरवाही करता रहा। फिर वो शाऊल के सामने उपस्थित रहने लगा। हालेलुया। शाऊल के सामने उपस्थित रह करके वो क्या सीख रहा था पता है? राज दरबार को उसने हैंडल करना सीख लिया। आप जहां पर भी रहते हैं, आप कुछ ना कुछ बातों को सीखते हैं। जब आप प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं, परमेश्वर आपको सीखते हुए बढ़ाते चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसके आगे की आयत में लिखा हुआ है, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला बन गया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, राजा शाऊल है, दाऊद राजा नहीं है। दाऊद क्या कर रहा है पता है? नौकर के समान शाऊल के हथियार को उठा करके चल रहा है। हालेलुया। दाऊद के मन में एक विचार आ सकता होगा, मेरा राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है, मेरे भाइयों के बीच में मेरा अभिषेक किया गया है, मैं क्यों किसी राजा के हथियार को उठा करके चलूं? मैं क्यों किसी के सामान को उठा करके चलूं? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो दाऊद राजा शाऊल के हथियारों को लेकर के चल रहा था, वो हथियारों को उठाना सीख रहा था, वो हथियारों को ढोना सीख रहा था। वो युद्ध में जाकर के शाऊल के पीछे थैंक यू जीसस। हालेलुया। पता है दाऊद क्या सीख रहा था? किस रीति से युद्ध में जाना है, किस रीति से हथियार को उठाना है, किस रीति से हथियार को ढोना है। इन सारी बातों को दाऊद सीख रहा था। क्यों सीख रहा? पूछे क्यों सीख रहा था? अरे जोर से पूछे, क्यों सीख रहा था? आप नहीं भी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। हालेलुया। सो क्या हुआ पता है? जब दाऊद राजा बन जाएगा
तो उसे पता होना चाहिए कि किस रीति से उसको हथियार डाल करके चलना है, किस रीति से उससे युद्ध में जाना है। सो जिस प्रोसेस से वो हो करके गुजर रहा था, वो प्रोसेस उसको बिगाड़ नहीं रही थी, वो प्रोसेस उसको बना रही थी। हालेलुया। सो जब आप अपनी प्रोसेस से हो करके गुजरते हैं, जब आप किसी मैन ऑफ गॉड के अधीन में होकर के रहते हैं, आप पता है बिगड़ते नहीं है, आप बनते चले जाते हैं, आप बनते चले जाते हैं, आप बनते चले जाते हैं। ये दाऊद राजा शाऊल के अधीन में रह करके उसके सामान को उठा करके लेकर के चल रहा था। हालेलुया। आजकल कई लोग शर्माते हैं, हालेलुया, अगर उन्हें अपने अपने पास्टर की बाइबल को उठा करके चलना है, उन्हें अपने पास्टर का कोई सामान उठा करके चलना है, वो उन्हें शर्म लगती है। हालेलुया। पता है मैं जब मेरे पास्टर के अधीन में था, मैं जब मेरे स्पिरिचुअल फादर के अधीन में था, जब मुझे उनके बैग का या उनकी बाइबल उठाने का अवसर मिलता था, पता है मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली एक व्यक्ति समझता था। हालेलुया। और मैं उस मौके की तलाश में रहता था कि कब उनकी कार आएगी। हर रविवार को जब हम पहुंचते थे, जैसे ही उनकी कार आएगी मुझे एकदम से जाना है, जैसे ही वे कार से बाहर आएंगे उनके बैग को मुझे उठाना है, और जैसे वे आगे की ओर चलेंगे मुझे उनके बैग को उठा करके उनके पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात को जानता था कि जब मैं उनकी अधीनता में रह करके जब चल रहा हूं, वो मुझे बना रही है। हालेलुया। ये दाऊद शाऊल की अधीनता में रह करके उसका हथियार ढोने वाला हो गया, उसके सामानों को उठाने वाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद फिर से दाऊद का प्रमोशन हो जाता है। बोलिए, दाऊद का फिर से प्रमोशन हो जाता है। फिर से थोड़ा सा हम रिपीट करते हुए आते हैं। सबसे पहले दाऊद अभिषेक होने के बाद में क्या करता रहा? चरवाही करता रहा। उसके बाद में वो क्या करता रहा पता है? वो शाऊल के सामने उपस्थित रहने लगा। जब वो शाऊल के सामने उपस्थित था, वो राज दरबार की बातों को सीख रहा था। ये बातें कब काम आती उसे? ये तब काम आती जब वो क्या बन जाता पता है? जब वो राजा बन जाता। हालेलुया। अब क्या हुआ? थोड़ा सा और प्रमोशन होने के बाद में वो क्या हो गया पता है? वो शाऊल का हथियार ढोने वाला हो गया। और जब वो शाऊल का हथियार ढोने वाला हो गया, वो उन बातों को सीख रहा था जो राजा बनने के बाद उसे काम में आने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया। फिर से उसका प्रमोशन हो जाता है। बोलिए, फिर से प्रमोशन हो जाता है। अब की बार क्या प्रमोशन हो जाता है पता है? अब की बार परमेश्वर उसे फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 वर्स 5, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 वर्स 5, और यहां पर लिखा हुआ है, और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त कर दिया। बोले, क्या नियुक्त कर दिया? बोले, योद्धाओं का प्रधान बना दिया। हालेलुया। पहले क्या था पता है? पहले वो चरवाही कर रहा था। चरवाही करने के बाद उसका प्रमोशन हो गया। वो शाऊल के सामने उपस्थित रहने लगा। वहां से फिर उसका प्रमोशन हो गया। वो शाऊल का हथियार ढोने वाला हो गया। जब वो अपने कार्य को ईमानदारी से करता रहा, आगे चल करके क्या होता है पता है? वो उस योद्धाओं का प्रधान बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पता है योद्धाओं का प्रधान बन करके उसे कैसा लग रहा होगा? उसके पास राजा का अभिषेक है। अब वो क्या कर रहा है पता है? वो योद्धाओं का प्रधान बन गया। बोले, योद्धाओं का प्रधान बन गया है। बोलिए, योद्धाओं का प्रधान बन गया है। हालेलुया। अब पता है योद्धाओं को कैसे युद्ध में लेकर के जाना है, कैसे उन्हें युद्ध लड़ना है, कैसे उन्हें गाइड करना है, इन सारी बातों को क्या कर रहा था? दाऊद सीख रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उसे प्रोसेस से होकर के ले जा रहा था। हालेलुया। वो प्रोसेस का समय, प्रिपरेशन का समय था, क्योंकि राजा बनने के बाद में उसे युद्ध में जाना पड़ेगा। युद्ध में जाने के बाद में उसे योद्धाओं की अगुवाई करनी पड़ेगी। वो तो चरवाहा था, वो योद्धाओं की अगुवाई करना कैसे सीखता
था एक राजा बनने के बाद। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसे एक प्रोसेस से होकर के गुजारा, उसे एक प्रोसेस से होकर के गुजारा। जब वो उस प्रोसेस से होकर के गुजर रहा था, वो योद्धाओं का प्रधान बन गया। अब जब युद्ध के लिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है पता है, वो राजा दाऊद उन योद्धाओं की अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पता है आपको धीरे 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 बढ़ाता चले जाता है। हालेलुया। लेकिन कई बार मनुष्य क्या करता है पता है, शॉर्टकट रास्ता अपना, बोलिए शॉर्टकट अपनाते हैं। हालेलुया। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, डू नॉट स्किप प्रोसेस, डू नॉट स्किप प्रोसेस। योर प्रोसेस इज योर प्रिपरेशन। आपकी प्रोसेस ही आपको प्रिपेयर करती है एक बड़े कार्य के लिए, एक बड़ी सेवकाई के लिए, एक बड़े दर्शन के लिए आपको तैयार करती है। हालेलुया। इससे पहले कि मैं चर्च मिनिस्ट्री में आता, इससे पहले कि मैं सेवकाई करता, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत कहां से की पता है, मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत संडे स्कूल टीचर से करी। हालेलुया। एक समय था जब मैं संडे स्कूल में बच्चों को सिखाता था, और मैं कई लंबे समय तक संडे स्कूल में बच्चों को सिखाता रहा, और कई लंबे समय तक संडे स्कूल में पढ़ाया। और उसके बाद में धीरे से थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, बोलो थोड़ा सा प्रमोशन हुआ। और थोड़ा सा प्रमोशन होने के बाद में मैं यूथ मीटिंग्स को लेने लगा, यूथ्स को सिखाने लगा, और यूथ मीटिंग में प्रचार करने लगा, और यूथ कैंप में बच्चों को जो है सिखाने लगा, और इन सारी बातों में कई समय तक मैं करते रहा। हालेलुया। उसके बाद में मैं मेरे आत्मिक पिता की अधीनता में रहा, जहां वो मुझे लेकर के गए, मैं गया, जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा मैंने कहा। वो जो समय था पता है, मेरी लाइफ में प्रोसेस का समय था। हालेलुया। पता है मुझे 2014 में परमेश्वर ने एक वर्ड दिया था, जहां पर उसने कहा था कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी सेवकाई को करूंगा। और उसके बाद में जब मैं 2018 में था, और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस वर्ड को दिया था कि मैं तुझे एक चर्च होगा, तुम एक चर्च की सेवकाई करोगे, एक चर्च में तुम पासबान के तौर पर सेवकाई करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर की तरफ से एक प्रोफेटिक वर्ड मुझे 2018 में मिल गया कि तुम जो एक कलीसिया के पासबान होंगे, तुम एक कलीसिया को चलाओगे, पासबानी सेवकाई में, पास्टर मिनिस्ट्री में परमेश्वर तुम्हें उपयोग में लेकर के आएगा। लेकिन उस समय मैं स्टडी कर रहा था। हालेलुया। और वो समय था जहां पर मैं मेरे पास्टर के अधीन में रह करके बातों को सीख रहा था। जब मुझे प्रोफेटिक वर्ड मिल गया कि तुम जो हो एक दिन परमेश्वर तुम्हें यूज करेगा, और तुम्हारा एक चर्च होगा, तुम चर्च मिनिस्ट्री में जाओगे, अगले ही दिन या अगले ही महीने मैंने जाकर के चर्च को प्रारंभ नहीं किया। हालेलुया। मैंने बहुत रिसेंटली अभी एक चर्च को स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने स्टार्ट नहीं किया। हालेलुया। क्यों पता है, क्योंकि परमेश्वर प्रोसेस से होकर के गुजार रहा था, और उस प्रोसेस में परमेश्वर प्रिपेयर कर रहा था। हालेलुया। जब दाऊद शाऊल के सामने उपस्थित था, दाऊद सोच सकता होगा, अरे क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, मुझे राजा बनना है, मैं जल्दी से राजा बन जाता हूं, कुछ तो ऐसा करता हूं। लेकिन दाऊद प्रोसेस से होकर के गुजरा। दाऊद शाऊल के सामने उपस्थित रह करके राज दरबार को वो सीखने लगा। शाऊल के साथ रह करके उसने हथियार ढोने को सीखा। योद्धाओं का प्रधान बन करके उसने किस रीति से योद्धाओं की अगुवाई करनी है, योद्धाओं को लीड करना है, उन बातों को उसने सीखा। हालेलुया। और जब मैं इन बातों को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, मुझे एक बात याद आती है। जब मैं मेरे पास्टर के अधीन में था, मेरे पास्टर के साथ में मैं था, और उस समय मैं मीडिया की कुछ बातों को देखता था। हालांकि वो मेरा काम था, लेकिन मैं देखता था, कई बार उन बातों को मैं करता था, और मैं सोचता था कि ये बातें करने से मेरा क्या लाभ है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, मुझे परमेश्वर ने जो है एक प्रचारक के लिए बुलाया है। सो मुझे क्यों ये साउंड का काम करना है, मुझे क्यों ये जो है डिजिटल जो काम है, ये सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, मुझे ये क्यों सीखना है। हालेलुया। लेकिन मेरे पास्टर मुझे कुछ बातों को सौंप देते थे, सोशल मीडिया में ये देखना है, ये करना है। मैं उन बातों को करने लगा, मैं उन बातों को देखने लगा कि किस रीति से लाइव का सेटअप किया जाता है, किस रीति से जो है वो लाइव किया जाता है, किस रीति से साउंड ऑपरेट किया जाता है। जब मैं उन हर एक बातों को सीखने लगा, पता है उसके बाद जब मैं मिनिस्ट्री में आगे बढ़ा, जब खुद का चर्च हुआ, मुझे पता है जो मैंने वहां पर सीखा था, जो उनके अधीन में रह करके सीखा था, वो सारी बातें मुझे मेरी मिनिस्ट्री में काम आना शुरू हो गई।
हालेलुया। जो कुछ दाऊद शाऊल के सामने रह करके सीख रहा था, जो कुछ दाऊद वो हथियार ढोने वाला बनकर सीख रहा था, जो कुछ दाऊद योद्धाओं का प्रधान बनकर के सीख रहा था, ये सारी प्रोसेस से जब वो गुजर रहा था, परमेश्वर उसे प्रिपेयर कर रहा था कि जब वो राजा बनेगा वो एक प्रभावी राजा बनेगा। हालेलुया। आप सोचिए कि दाऊद चरवाहा है, दाऊद का अभिषेक हो गया है, और अभिषेक होने के बाद में अगले ही दिन दाऊद क्या बन गया है? राजा बन गया है। दाऊद चरवाहे को राजभवन कैसे हैंडल करते नहीं पता, योद्धाओं की कैसे अगुवाई करते नहीं पता, दाऊद को गोफन चलाने आती थी, तलवार कैसे चलाते नहीं पता। ये सारी बातें अगर वो उसे आती है तो ही वो एक प्रभावशाली राजा बन सकता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होते हुए राज दरबार का काम सिखाया, हथियार ढोने का काम सिखाया, और उसके बाद में योद्धाओं की युद्ध में किस रीति से अगुवाई करनी है वो सिखाया, और धीरे 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 परमेश्वर उसे सिखाते हुए आगे बढ़ाते चले गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में पता है फिर से एक और प्रमोशन उसका हो जाता है। अब प्रमोशन होने के बाद में वो क्या बन जाता है पता है? पहला शमूएल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़िएगा। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 18 वर्स 13। ओके, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया, और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। हालेलुया। सुनिएगा, पहले शाऊल के सामने उपस्थित रह करके राजभवन को सीख लिया, उसके बाद में हथियार ढोने वाला बन करके हथियारों को ढोना सीख लिया, उसके बाद में योद्धाओं का प्रधान करके युद्ध में जाना सीख लिया, उसके बाद में अब सहस्त्रपति बन गया। क्यों पता है? अब वो प्रजा के सामने आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि उसे प्रजा के हृदय को जीतना है। हालेलुया। पता है इंग्लिश में लिखा गया है कैप्टन ओवर 1000, 1000 लोगों के ऊपर अब वो कैप्टन है। अब वो किस रीति से लोगों को लेकर के चलना है, किस रीति से प्रजा को खुश करना है, उन सारी बातों को वो सीख रहा था। हालेलुया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, दाऊद अभिषेक होने के तुरंत बाद राजा नहीं बन गया। ये कई सालों की प्रोसेस थी, ये कई सालों की प्रोसेस थी, जहां पर दाऊद सीखते हुए आगे बढ़ रहा था, और आगे जाकर के दाऊद इज़राइल के इतिहास का एक प्रभावशाली, एक सामर्थ्यशाली राजा बन पाया। हालेलुया। आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बने, क्या आप प्रोसेस से होकर के गुजर रहे हैं? क्या आप प्रोसेस से होकर के गुजर रहे हैं? हालेलुया। मैंने आपको बताया, मैंने मेरी सेवकाई की शुरुआत एक संडे स्कूल टीचर के तौर पर करी, फिर मैं यूथ मिनिस्ट्री में आया, फिर मैं कुछ चर्चेस में प्रचार करने लगा, फिर मैं कुछ बाहर जा करके प्रचार करने लगा, फिर मैं मेरे पास्टर के अधीनता में रह करके सीखने लगा, उनके साथ में जा करके सीखने लगा कि अगर कहीं पर जाते हैं, जा करके किस रीति से प्रचार करना है, किस रीति से लोगों से व्यवहार करना है। वो जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस मुझे एक बड़े दर्शन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। ये पता है, सुनिए, दाऊद कभी भी, मैं मानता हूं कभी भी शाऊल को मार करके राजा बन सकता था। हालेलुया। क्योंकि दाऊद के भाइयों को पता था कि दाऊद राजा बनने वाला है, दाऊद के भाई उसका जरूर साथ देते हैं। दूसरा, दाऊद शाऊल का हथियार ढोने वाला बन गया था। क्या बन गया था? हथियार ढोने वाला। इसका मतलब शाऊल जो है खाली हाथ जा रहा है, तलवार किसके पास में है? भाला किसके पास में है? ढाल किसके पास में है? और शाऊल ऐसे ही जा रहा है। वो जब चाहे तब शाऊल का वध कर सकता था, विद्रोह करके राजा बन सकता था। हालेलुया। उसके बाद में दाऊद क्या बन गया पता है? बाइबल बताती है कि दाऊद योद्धाओं का प्रधान बन गया। अब दाऊद के अधीन में योद्धा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, इसे मिस मत करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दाऊद के पास में योद्धा है, और दाऊद अपने योद्धाओं को लेकर के कभी भी शाऊल के विरोध में विद्रोह कर सकता था,
कभी भी विद्रोह कर सकता था, क्योंकि दाऊद योद्धाओं का प्रधान था। जो बात दाऊद कहता, योद्धा उसी बात को पालन करते। वे कभी भी महल में जाकर के राजा को मार सकते थे। दाऊद ने ऐसा नहीं किया। क्यों पता है? दाऊद प्रोसेस से होकर के गुजर रहा था। दाऊद प्रोसेस से होकर के गुजर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने में लाइव सुन रहे ध्यान से सुनिए। कई बार कलीसिया में, हालेलुया, जब किसी के लिए परमेश्वर कुछ प्रॉफिटिक वर्ड को देता है, या वे कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाकर के वे इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर आपको एक बड़ी सेवकाई के लिए उठाना चाहता है, आपको तैयार कर रहा है और परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है। वे अपने अपनी कलीसिया में आते हैं। कलीसिया में आने के बाद में वे क्या करते पता है? अपने पास्टर को बिना बताए, अपने पास्टर को छोड़ करके अपने ही चर्च के पास में चर्च के कुछ लोगों को लेकर के एक नया चर्च शुरू कर देते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। आपको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, वो सही समय पर आपको उठाएगा। प्रोसेस से होकर के गुजरिए। दाऊद कभी भी शाऊल के अगेंस्ट में विद्रोह कर सकता था, कभी भी उसके अगेंस्ट में वो जा करके उसे मार करके राजा बन सकता था, लेकिन उसने प्रोसेस से जाना चुना। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी किसी कलीसिया से अलग हो करके, हालेलुया, उसे तोड़ करके, उसके कुछ विश्वासियों को ले करके, हालेलुया, एक नई फेलोशिप को स्टार्ट करने वाले आप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, एक नई जगह पर जाए, जीरो से प्रारंभ करें जहां पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। ये दाऊद ने प्रोसेस से जाकर जाना सुना और आगे जाकर के वो सहस्त्रपति बन गया। लिखा गया है शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वो प्रजा के सामने आ रहा है, जा रहा है। प्रजा के लोग उससे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हालेलुया। 16वीं आयत में लिखा गया है, परंतु इज़राइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे। क्यों प्रेम रखते थे? आगे लिखा गया है, क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। हालेलुया। ये दाऊद ने पूरी प्रजा के लोगों के मनों को जीत लिया। कैसे जीता? प्रोसेस से जब होकर के गया। प्रोसेस से जब होकर के गया। वो पहले क्या था? पहले वो शाऊल के सामने उपस्थित रहा, उसके बाद में हथियार ढोने वाला बन गया, उसके बाद में वो क्या बन गया? योद्धाओं का प्रधान बन गया, उसके बाद में वो सहस्त्रपति बन गया। अब क्या है पता है? वो सारे लोगों के सामने है, क्योंकि वो सहस्त्रपति है। अब वो सारे लोग उससे प्रसन्न हो रहे हैं। हालेलुया। अब वो समय आ गया जहां पर दाऊद राज दरबार को सीख गया, जहां पर दाऊद योद्धाओं के प्रधानों को, योद्धाओं को किस रीति से लीड करना है सीख गया। दाऊद हथियार चलाना, हथियार ढोना सीख गया। दाऊद हर एक प्रजा के उन बातों को संभालना सीख गया। दाऊद ने प्रोसेस को कंप्लीट किया। परमेश्वर ने कहा अब समय है दाऊद को राजा बनाने का। हालेलुया। और एक समय के बाद में परमेश्वर दाऊद को एक प्रभावशाली राजा बनाता है। हालेलुया। जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, डू नॉट स्किप प्रोसेस, डू नॉट स्किप प्रोसेस। पता है प्रोसेस में आपको पेन हो सकता है, प्रोसेस में आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। दाऊद के मन में ऐसी बातें आ सकती होगी कि मैं क्यों किसी के हथियारों को उठाऊं, मैं क्यों किसी का नौकर बन के काम करूं। हथियार ढोने को अगर मैं इस प्रकार से कहूं, वो सेवा टहल करने वाला व्यक्ति बन गया, वो एक नौकर के समान बन गया। हालेलुया। आप किसी की अधीनता में हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो काम वो आपको दे रहे हैं उस काम को करते चले जाए, उस काम को करते चले जाए। क्यों पता है? क्योंकि वो काम आपको एक बड़े दर्शन के लिए, एक बड़े पद के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद आगे चल के राजा बनता है। वो साधारण राजा नहीं बना। आज भी इतिहास में लोग उसे किंग डेविड करके जानते हैं, किंग डेविड करके उसे जानते। क्यों पता है? क्योंकि वो प्रोसेस से होकर के गुजरा था। हालेलुया। एकदम से शॉर्टकट से जानने वाले ना बने। शॉर्टकट से आप जिस सफलता को पाएंगे वो एक लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेगी। हालेलुया। अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रोसेस से होकर के जाए। प्रोसेस में दर्द होगा,
प्रोसेस में आपको शायद आंसू बहाने पड़ेंगे, प्रोसेस में शायद आपको दुख से होकर के गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो हर एक दुख आपको बड़े दर्शन के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। मैं जब दाऊद के जीवन से देख रहा था, मुझे एक और व्यक्ति बाइबल में बड़ा पसंद आया जो इस तरीके से होकर के गुजरा। उसका नाम यूसुफ था। हालेलुया। यूसुफ जब 17 साल का था, उसने एक दर्शन को देखा और दर्शन देख करके वो कहता है कि हम पूले बांध रहे हैं, मेरा पूला खड़ा हो गया है और बाकी सबके पूले दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। उसके भाई बोलते, क्या तू हमारे ऊपर राज करेगा? उसने शायद हां का जवाब दिया होगा, मुझे नहीं पता। उसके बाद एक और स्वप्न उसने देखा। वो कहता है सूरज, चंद्रमा और तारे क्या कर रहे हैं? उसे दंडवत कर रहे हैं। उसने एक दर्शन को देखा, उसने एक दर्शन को देखा। उसके पास में एक दर्शन था। क्या दर्शन था? एक दिन आएगा जब ये लोग क्या करेंगे? मुझे दंडवत करेंगे। अब वहां पर यूसुफ लोगों से झगड़ा कर सकता था कि देखो मैंने दर्शन देखा है, मेरे पास एक दर्शन है, तुम मेरे सामने झुको, तुम मेरे सामने झुको। लेकिन पता है यूसुफ प्रोसेस से होकर के गया। यूसुफ प्रोसेस से होकर के गया। आपको पता है यूसुफ की प्रोसेस बहुत दुखों से भरी हुई थी। उसके अपने भाइयों ने उसे बेच दिया, उसे सूखे गड्ढे में डाल दिया गया। यूसुफ प्रोसेस में था। यूसुफ जानता था मैं प्रोसेस में हूं। उसे इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया गया। इश्माइलियों ने मिस्र में जाकर के बेच दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनना था। हालेलुया। तो मिस्र में जाना जरूरी था। हालेलुया। परमेश्वर उसे कैसे मिस्र में जाए, वो परमेश्वर उसे लेकर के जाता। लेकिन क्योंकि उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनना था, तो इश्माइलियों के साथ रह करके वो नहीं बन सकता था। हालेलुया। आप में से कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। मिस्र का प्रधानमंत्री बनना था, तो अपने भाइयों के साथ रह करके वो नहीं बन सकता था। हालेलुया। अपने पिता के साथ रह करके वो मिस्र का प्रधानमंत्री अर्थात अपने उस दर्शन को पूरा नहीं कर सकता था। उसे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ा। प्रोसेस क्या थी? गड्ढे में जाना पड़ा। प्रोसेस क्या थी? इश्माइलियों के हाथों में बिकना पड़ा। प्रोसेस क्या थी? इश्माइलियों ने फिर उसे बेच दिया। हालेलुया। जब उसे लग रहा था कि अरे मुझे तो बेच बेच के लोग खेल रहे हैं, भाइयों ने बेचा, इश्माइलियों ने बेचा, ये चल क्या रहा है? लेकिन वो जानता था ये प्रोसेस है। मेरे पास एक दर्शन है, उस दर्शन तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस से होकर के गुजरना जरूरी है। हालेलुया। उसे पोतीपर के घर में बेच दिया गया। वो पोतीपर के घर में रहने लगा। आपको पता है, पोतीपर के घर में वो नौकर का काम करने लगा। पोतीपर के घर में नौकर का काम करने लगा। जब वो पोतीपर के घर में नौकर का काम कर रहा था, आपको पता है क्या हुआ? उसका प्रमोशन हो गया। क्या प्रमोशन होकर के वो प्रधानमंत्री बन गया? बोलो नहीं बना। अरे बोलिए नहीं बना। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि हम एक प्रमोशन में ही सीधे मैनेजर बनना है, बन जाए, डायरेक्ट सीईओ बन जाए, या बहुत बड़े पद पर हम पहुंच जाए। ये यूसुफ पहले पोतीपर का क्या करने वाला हो गया पता है? सेवा टहल करने वाला व्यक्ति बन गया। नौकर के समान काम कर रहा है। दर्शन तो प्रधानमंत्री का है, दर्शन अधिकारी बनने का है, काम नौकर के कर रहा है। लेकिन वो नौकर का काम पूरी ईमानदारी के साथ में कर रहा था। नौकर का काम पूरी लगन के साथ में कर रहा था। नौकर का काम पूरी आज्ञाकारिता के साथ में कर रहा था। क्यों? क्योंकि यूसुफ जानता था मुझे प्रोसेस से होकर के गुजरना है। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास एक बड़ा दर्शन है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रोसेस से होकर के गुजरिए, प्रोसेस से होकर के गुजरिए। जब वो नौकर के समान काम कर रहा था, पता है, उसका प्रमोशन हो गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ में चलते रहते हैं, आपका डिमोशन नहीं होता है, आपका प्रमोशन होते चले जाता है। थोड़ा 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 दाऊद का प्रमोशन हुआ, एक दिन राजा बन गया। इस व्यक्ति को लोग कभी गड्ढे में फेंक रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, लेकिन प्रमोशन भी हो रहा है। पहले नौकर था, आप प्रमोशन हो गया। प्रमोशन क्या हो गया पता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय की 4थी आयत, वो यूसुफ उस पोतीपर के घर का अधिकारी बन गया। हालेलुया। अब ये अधिकारी बन के क्या कर रहा था पता है? अगर पूरे मिस्र देश को संभालना है तो पहले एक छोटे से घर को संभालना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग समझ रहे नहीं पता, ध्यान से सुनिए। पूरे मिस्र को संभालना है
बड़े दर्शन को पूरा करना है, भैया पहले एक छोटे से घर को संभालना सीखो। पहले एक छोटे से घर को संभालना सीखो। बड़ा दर्शन है, बड़े कार्य को आप सोच रहे हैं, पहले छोटे कार्य में ईमानदार रहना सीखो। पहले छोटे कार्य में ईमानदार रहना सीखो। जो कार्य आपको मिला है, जो सेवकाई आपको मिली है, उस सेवकाई के लिए पहले ईमानदार रहना सीखो। उसके लिए ईमानदार रहना सीखो। ये नौकर जब था, ईमानदार था, परमेश्वर ने प्रमोशन दे दिया। परमेश्वर ने प्रमोशन दे दिया। हालेलुया। ये भी सोच सकता होगा, अरे भैया मेरा अधिकारी बनने के लिए मैंने दर्शन को देखा है, मैंने दर्शन को देखा है, मैं क्यों किसी की नौकर 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 बनकर के रहूं किसी की अधीनता में। वो ईमानदार रहा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस कार्य में परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है, ईमानदारी के साथ में उसे करते रहें, ईमानदारी के साथ में उसे करते रहें। जब आप उसके आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय की 6वीं आयत में लिखा गया, पता है, क्योंकि यूसुफ को प्रधानमंत्री बनना था, पूरा मिस्र संभालना था। और पता है, मिस्र का राजा बनने के बाद में सबसे मेन काम उसे हिसाब किताब संभालना था। क्या करना था? जोर से बोले, क्या संभालना था? पता है, यूसुफ घर का छोटा बच्चा था और वो अपने पिता के साथ में रहता था, भाइयों की गलतियों को पिता तक पहुंचाता था, यही काम था। यूसुफ को नहीं पता था अकाउंट्स कैसे हैंडल करते हैं। हालेलुया। यूसुफ को नहीं पता था अकाउंट्स कैसे हैंडल करते हैं। इसीलिए, क्योंकि यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना है, तो यूसुफ को अकाउंट हैंडल करना सिखाना है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर एक बड़े वर्शिप लीडर बनाना चाहता है, पहले थोड़े से लोगों के बीच में वो आपको खड़ा करेगा। अगर आपको बड़ी सेवकाई के लिए चुन रहा है, पहले वो 2 लोगों से शुरू करेगा, छोटी सी फेलोशिप से शुरू करेगा, छोटी सी बातों से वो शुरू करेगा, उसके बाद वो आपको बढ़ाते चले जाएगा, उसके बाद वो आपको बढ़ाते चले जाएगा। हालेलुया। अब पता है, क्योंकि इसको अधिकारी बनना है, मिस्र का प्रधानमंत्री बनना है, तो उसके लिए अकाउंट्स हैंडल करने पड़ेंगे। जब अकाल पड़ेगा तो बहुत सारी बातों का हिसाब रखना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने इसका एक और प्रमोशन कर दिया। पहले वो पोतीपर के घर में नौकर था, उसके बाद में घर का अधिकारी बना, उसके बाद में बाइबल बताती है पोतीपर ने सारा घर यूसुफ को सौंप दिया। इसका मतलब अकाउंट्स कौन हैंडल कर रहा है? अरे बोलिए, अकाउंट्स कौन हैंडल कर रहा है? अब भैया यूसुफ को क्या जरूरत है अकाउंट्स हैंडल करने की? जरूरत थी क्योंकि उसके पास में बड़ा दर्शन है, जहां वो प्रधानमंत्री बनेगा, जहां उसे जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। बोलिए, यूसुफ प्रोसेस से होके जा रहा था। जब आप प्रोसेस से होकर के जाते हैं, परमेश्वर आपको प्रिपेयर करता चला जाता है। उसके बाद उसे बंदीगृह में डाल दिया। वो बंदीगृह में क्या कर रहा था पता है? बंदीगृह में बहुत सारे लोगों को, राजा के अच्छे अच्छे लोगों को डाल दिया जाता था। वहां पर वो बंदीगृह को भी मैनेज करना सीख रहा है। बंदीगृह को मैनेज करना सीख रहा है। क्यों? क्योंकि कल को वो फिरौन के बाद का व्यक्ति रहेगा, राजा के समान रहेगा। उसे पता होना चाहिए कि राज्य के बंदीगृहों की क्या हालत है, राज्य में बंदियों को कैसे रखते हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है, ये उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। परमेश्वर इसलिए उसे प्रोसेस से होकर के गुजार रहा था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को एक बड़ा व्यक्ति बनाना था, उसने राजभवन में रहना सिखाया, उसने उसको हथियार ढोना सिखाया, योद्धाओं की अगुवाई करना सिखाया, सहस्त्रपति बनाया, उसके बाद उसे राजा बनाया। यूसुफ को उसने पहले पोतीपर के घर में ले गया, अकाउंट्स हैंडल करना सिखाया, घर को मैनेज करना सिखाया, बंदीगृह को मैनेज करना सिखाया। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब यूसुफ हर एक बात को मैनेज करने के लिए सक्षम है, तब वो कहता है अब यूसुफ का समय प्रधानमंत्री बनने का आ गया है। जब आप प्रभु के लिए ईमानदार रहते हैं, उस प्रोसेस से होकर के जाते हैं, परमेश्वर आपको सिखाते 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 चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, डू नॉट स्किप प्रोसेस, डू नॉट स्किप प्रोसेस। शॉर्टकट लेने वाले व्यक्ति आप नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट लेने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं एक चर्च को स्टार्ट करता, एक चर्च में पासबान के रूप में सेवकाई करता, मैं एक चर्च में रह करके, एक पासबान की अधीनता में रह करके, मैंने चर्च में किस प्रीति से रहना है, किस रीति से विश्वास से डील करना है, वह हर एक बातों को परमेश्वर मुझे ले करके चला। हालेलुया। उसने मुझे एक ऑफिस में रखा, जहां पर उसने मुझे सिखाया कि किस रीति से वो सोशल मीडिया और किस रीति से साउंड, किस रीति से लाइव सेटअप, किस रीति से हर एक बातों को क्या करना है, मैनेज करना है।
हालेलुया। मुझे उस समय शायद लग रहा हो कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, मेरे ऊपर एक बड़ी बुलाहट है, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन मैं उस समय एक बात को जानता था, ये प्रोसेस मुझे प्रिपेयर कर रही है, ये प्रोसेस मुझे प्रिपेयर कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जिस प्रोसेस से होकर के गुजर रहे हैं ना, वो प्रोसेस आपको प्रिपेयर कर रही है, वो प्रोसेस आपको तैयार कर रही है। शायद आप दुख में होंगे, शायद आप निराश होंगे, शायद आप हताश होंगे कि क्यों मुझे किसी का नौकर बन के काम करना पड़ रहा है, क्यों मुझे किसी के हथियार ढोने पड़ रहे हैं, क्यों मुझे किसी का सामान उठा करके उसके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। प्रोसेस से होकर के गुजरिए, प्रोसेस से होकर के गुजरिए। वो प्रोसेस आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाने जा रही है, वो प्रोसेस आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाने जा रही है, वो प्रोसेस आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रोसेस में पेन हो सकता है, लेकिन उससे बढ़कर प्रोसेस में प्रिपरेशन होती है। हालेलुया। देयर इज प्रिपरेशन इन योर प्रोसेस। हालेलुया। बोलिए, देयर इज प्रिपरेशन इन माय प्रोसेस, देयर इज प्रिपरेशन इन माय प्रोसेस। हालेलुया। जिस प्रोसेस से मैं होकर के गुजर रहा हूं, वो मुझे तैयार कर रही है, और मुझे तैयार कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जिस प्रोसेस से होकर के गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आप आपकी कंपनी में एक छोटे लेवल पर होंगे, आप एक नौकर के समान होंगे, आप ईमानदार रहे, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको एक बड़े लेवल के लिए तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको एक बड़े दर्शन के लिए तैयार कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रा बाबा शागा जाला रा बाला बरा 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 री बाबा नामा मामा शागा डारा बाला बरा 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 बरे लिब्रा बरा खाचरा बरे हे जोरोबू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। रा बाबा बा शाबाला बरा 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 बा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब प्रोसेस में हैं, आप प्रिपरेशन में हैं, आप जब प्रोसेस में हैं, आप प्रिपरेशन में हैं, परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है। आज अपने आप को जांचें, क्या शायद आपने विद्रोह करने की तो नहीं सोची थी, क्या आपने शॉर्टकट लेने के बारे में विचार तो नहीं किया था कि मैं एकदम से बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, कि मैं एकदम से हर एक बातों को प्राप्त कर लूंगा, कि मैं एकदम से मेरे दर्शन को प्राप्त कर लूंगा, मैं एकदम से उस प्रोफेटिक वर्ड को प्राप्त कर लूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास प्रोफेटिक वर्ड होगा, प्रिपरेशन से जाइए, आपके पास वो प्रॉमिस होगा, गो थ्रू प्रोसेस, उस प्रोसेस से होकर के जाइए। आप एक बड़े दर्शन के लिए जा रहे हैं, प्रोसेस से होकर के जाइए, प्रोसेस से होकर के जाइए। उस प्रोसेस में परमेश्वर आपको तैयार करेगा, परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए तैयार करेगा। कल को जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो उसे सारी बातों को संभालना पड़ेगा। वो संभालना कहां से सीखेगा? परमेश्वर उसे पहले सिखाता है और फिर उसे बनाता है। परमेश्वर आपको पहले सिखाता है, फिर आपको बनाता है। ओ राबाबा शागाडा राबाला बराबरे रियांदा नमा शागाडो रोबो रे बेले 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 लेब्रा बरखा छरा बरियांदा नमा मा शागाडो रोबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रोसेस से होकर के चाहिए, 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 प्रोसेस से होकर के चाहिए। डू नॉट स्किप प्रोसेस, डू नॉट स्किप प्रोसेस। जब आप प्रोसेस में हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। दुख में है, समझ लीजिए मैं प्रोसेस से होकर के गुजर रहा हूं। आप शायद यूसुफ की प्रोसेस से होकर के गुजर रहे हैं, शायद आप उस बंदीगृह की प्रोसेस में होंगे, या शायद आप उस पोतीफर के घर में जिस रीति से यूसुफ था, आप उस पोजीशन पर होंगे, या शायद आपने प्रारंभ किया होगा, आप उस गड्ढे के अंदर में होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो गड्ढा प्रोसेस है, वो गड्ढा प्रोसेस है। प्रधानमंत्री बनना है, गड्ढा प्रोसेस है। मिस्र का पीएम प्रधानमंत्री बनना है, गड्ढा प्रोसेस है। मिस्र का प्रधानमंत्री बनना है, इश्माएलियों के हाथ बिकना प्रोसेस है। मिस्र का प्रधानमंत्री बनना है, इश्माएलियों के हाथ से पोतीफर के पास बिकना प्रोसेस है।
वो पोतीपर के घर से बंदी गृह में जाना प्रोसेस है, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बनना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना को रखा है। प्रोसेस से होकर के जाइए, प्रोसेस से होकर के जाइए। दाऊद शाऊल के हथियार ढोने वाला हो गया। शाऊल चल रहा है, दाऊद पीछे पीछे हथियार उठा करके चल रहा है। शायद आप किसी के अधीनता में चल रहे होंगे, उनकी बाइबल उठा रहे होंगे, उनका सामान उठा रहे होंगे, उनके लिए शायद आप पानी की बोतल को उठा रहे होंगे। ओ कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, करते रहें, करते रहें। शायद आप साउंड ऑपरेट कर रहे होंगे अपने चर्च में, शायद आपको कुछ और बातों को कर रहे होंगे। आई वांट टू टेल यू, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। आई वांट टू टेल यू, कीप डूइंग इट। ओ यू आर गोइंग थ्रू प्रोसेस, आप प्रोसेस से होकर के गुजर रहे हैं। यू आर गोइंग थ्रू प्रोसेस। ओ देयर विल बी वन डे, ओ देयर विल बी वन डे वेयर यू विल बिकम अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जहां पर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। Don't escape process. Don't escape process. I want to tell you, do not escape process. Be faithful in your process. Be faithful in your process. Be obedient in your process. अपने उस प्रोसेस में आज्ञाकारी रहे, ईमानदार रहे। जो कार्य आपको खुदा ने दिया उसको करते रहे। जो छोटी सी सेव खाई आपको दी है उसको करते रहे। जो छोटा सा कार्य आपको दिया है, keep doing it, keep doing it, keep doing it. ओ परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देख रहा है। उससे बढ़कर वो आपको तैयार कर रहा है। उसने राजभवन में दाऊद को रखा ताकि वो सीख सके। उसने ओ योद्धाओं का प्रधान बनाया ताकि वो सीख सके। आप जिस परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको सिखाते हुए लेकर के चल रहा है। ओ राबाबा शागाडारा बाला बारा 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 रियांदा ना मामा मशा खाठोरो बोरे बेरे 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 लेब्रा बारा खाठा ना मामा शेके तेरे बे शागाडारा बारा 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 बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस प्रभु, प्रभु आप हमें मदद कीजिए। हम प्रोसेस में दाऊद के समान ईमानदार रहें। हम प्रोसेस में यूसुफ के समान ईमानदार रहें। हम प्रोसेस में प्रभु पीछे ना हटे। हम प्रोसेस में ईमानदार रहें, हम प्रोसेस में ईमानदार रहें, हम प्रोसेस में ईमानदार रहें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ऊरा बाबा शागाडर। आइए कुछ देर धन्यवाद दें, आइए कुछ देर धन्यवाद दें। अपने आवाज को ऊंचा उठाए धन्यवाद दें। ऊरा बाबा शागाडाला राबाला बारा 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 बाला बा रियांदा नामा शागाडोरो बोले लेब्रा बारा जियान दोनों मोशे गिरे बेरे बेरे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। जब आप यूसुफ के समान उस गड्ढे से होकर गुजर रहे हैं, जब आप यूसुफ के समान पोतीपर के घर में हैं, आप डरे नहीं, आप प्रोसेस में हैं। आप दाऊद के समान वो हथियार ढोने वाले हैं, डरे नहीं, आप प्रोसेस में हैं। क्यों ना इस बात को कहने वाले हो जाए, मैं ना डरूंगा। ओ यस जीसस, मैं ना डरूंगा, न घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा
तेरी मैं बना रहूंगा। ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ए मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ, 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 यीशुआ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं भी क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे संग और साथ में हैं। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु आज के वर्ड के लिए धन्यवाद। प्रभु हम प्रोसेस से होकर के जाने वाले हो जाए, जैसे यूसुफ प्रोसेस से होकर के गया, जैसे दाऊद प्रोसेस से होकर के गया, इस बात को जानते हुए कि ये प्रोसेस हमें एक बड़े दर्शन के लिए, एक बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर रही है। प्रभु हम इस दर्शन, इस प्रोसेस में सीखने वाले हो जाएं। संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने आज के वर्ड के द्वारा आपसे बात की है। अगर आप इससे ब्लेस हुए हैं तो आप इसे जरूर दूसरों के साथ में शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीषित हो सके। आइए आखिरी प्रार्थना करके हम लोग आशीष वचन ग्रहण करके हम लोग समाप्त करें। प्रभु आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, जितने भी लोगों ने वचन सुना है, हर एक के जीवनों में ये वचन कार्य करें। हम कभी भी शॉर्टकट को लेकर के आगे बढ़ने वाले ना बने, परंतु प्रोसेस से हम जानने वाले हो जाए, जहां पर इस बात को जानने पाए कि वो प्रोसेस हमें तैयार करके लेकर के जा रहे, जो कार्य हमें दिया है हम उसके लिए ईमानदार रहे। प्रभु संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक व्यक्ति के साथ मसीह यीशु के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।